दोस्तों नमस्कार। क्या माता पिता अपने ही बच्चों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं? जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि बुजुर्ग माता पिता को अपने घर में सम्मान और सुरक्षा के साथ रहने का अधिकार होगा। अगर बेटे या बहू का घर में रहना बुजुर्ग के भरण पोषण या सुरक्षा में बाधा बन रहा है तो वह उन्हें अपने बच्चों को घर से बेदखल कर सकते हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने साफ शब्दों में कहा है कि बढ़ती उम्र का मतलब अपमान या असुरक्षा के साथ रहना नहीं है। सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कितना सम्मान और सुरक्षा का व्यवहार करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश लखनऊ के रविकांत गुप्ता से जुड़े मामले में सुनाया। दोस्तों, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी जिसमें अपने बेटे और बहू को घर से निकालने के एसडीएम और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले ने इस सवाल पर एक बार फिर देश भर में चर्चा छेड़ दी है और कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि माता पिता को अपने बच्चों से सम्मान और सुरक्षा पाने का अधिकार है और यह एक सभ्य समाज की पहचान भी है। दरअसल मामला सिर्फ संपत्ति का नहीं है, मामला है उन बुजुर्ग माता पिता का जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश में लगा दी, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद वही बच्चे उनके साथ दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं और या फिर उनके देखभाल करने से इनकार कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कानून माता पिता को सुरक्षा देता है। क्या माता पिता अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं? और अगर आपको लगता है कि माता पिता की संपत्ति पर बच्चों का अधिकार हमेशा बना रहता है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि भारत में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 यानी माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम बनाया गया था और जिसका उद्देश्य ही केवल बुजुर्ग माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इस कानून में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जैसे उसमें पहला जो अधिकार है वो कहता है कि भरण पोषण पाने का अधिकार है। जरूरत पड़ने पर माता पिता अपने बच्चों से भोजन, कपड़े, रहने की व्यवस्था और चिकित्सा जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए भरण पोषण मांग सकते हैं और कानून में बच्चों पर माता पिता को सामान्य जीवन जीने लायक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व भी रखा गया है। दोस्तों, दूसरा है मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में शिकायत कि अगर बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं तो माता पिता मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के सामने आवेदन कर सकते हैं, जो अपने आप में एक संरक्षण प्रदान करता है पेरेंट्स को। तीसरा है संपत्ति की सुरक्षा। मान लो किसी माता पिता ने इस शर्त पर अपनी संपत्ति बच्चे को दे दी कि बच्चा उनकी मूलभूत जरूरतों और शारीरिक आवश्यकताओं की देखभाल करेगा, लेकिन मान लो संपत्ति मिलने के बाद अक्सर आजकल के जो बच्चे वो पलट जाते हैं, तो संपत्ति मिलने के बाद बच्चा माता पिता की देखभाल करना ही बंद कर दे तो ऐसी स्थिति में इस अधिनियम की जो धारा 23 है उसके तहत संपत्ति का हस्तांतरण कुछ परिस्थितियों में शून्य भी घोषित किया जा सकता है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। यानी सिर्फ संपत्ति दे देना ही अंतिम बात नहीं है। अगर हस्तांतरण देखभाल की शर्त से जुड़ा था और उस शर्त का पालन नहीं हुआ है तो कानून वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा देता है, सीनियर सिटीजन्स को सिक्योरिटी देता है। चौथा, बुजुर्गों को छोड़ देना भी अपराध है, क्योंकि कानून की जो धारा 24 है वो वरिष्ठ नागरिकों को जानबूझकर छोड़ने यानी अबेंडनमेंट के संबंध में दंड का प्रावधान करती है और इसमें अधिकतम 3 महीने तक की सजा और साथ में 5,000 रुपए का जुर्माना और परिस्थितियां अगर टिपिकल हुई तो दोनों भी हो सकता है। पांचवा है इलाज और मेडिकल सुविधाएं। कानून में वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े प्रावधान भी शामिल है। दोस्तों, छठा है वृद्धाश्रम की व्यवस्था करना। राज्य सरकारों को जरूरतमंद जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए वृद्धाश्रम स्थापित करने के प्रावधान भी कानून में दिए गए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो तो ये है कि क्या माता पिता किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों को संपत्ति से निकाल सकते हैं? क्या उनको संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है मामले की परिस्थितियां महत्वपूर्ण है। ये कहना सही नहीं होगा कि हर माता पिता केवल अपनी इच्छा से किसी बच्चे को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, लेकिन जहां वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति, सुरक्षा और भरण पोषण का सवाल हो
और कानून की जो निर्धारित शर्तें हैं वो अगर पूरी होती हैं, वहां ट्रिब्यूनल और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से राहत मिल सकती है। और इससे पूरे कानून का सबसे बड़ा संदेश क्या है, ये कानून मैसेज क्या दे रहा है कि बुजुर्ग माता पिता बोझ नहीं है यार। उन्होंने जिस उम्र में बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें चलना सिखाया, उस उम्र में बच्चों का कर्तव्य है कि वे माता पिता का हाथ थामें, क्योंकि अब वो हाथ कमजोर हो रहे हैं समय के साथ में। क्योंकि सभ्य समाज की जो पहचान है वो ये नहीं कि उनके पास संपत्ति कितनी है, सभ्य समाज की जो पहचान है वो ये है कि उसके बुजुर्ग कितने सुरक्षित हैं, कितने सम्मानित है, कितना सुकून का जीवन वो अपने बच्चों के साथ जी रहे हैं। लेकिन आखिर में एक सवाल जो आखिर हर व्यक्ति को तकलीफ देता है और हर व्यक्ति को सोचना भी चाहिए कि जिस मां ने अपनी नींद बेचकर के तुम्हें सुलाया है, जिस पिता ने अपनी खुद की जो जरूरतें हैं उनको रोक करके सपने पूरे किए हैं, क्या उनकी उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है क्या? जिस घर की एक एक ईंट में माता पिता की मेहनत लगी हो, अगर उसी घर में उन्हें सम्मान के दो शब्द ना मिले तो फिर उस संपत्ति की क्या कीमत है यार। याद रखिए, कानून व्यवस्था अपनी जगह है, संस्कार अपनी जगह है, और माता पिता ने आपको सिर्फ संपत्ति नहीं दी है, उन्होंने आपको तो अपना पूरा जीवन दे दिया यार। आज उनके हाथ कांप रहे हैं, आज उनकी आवाज लड़खड़ा रही है, आज वो चलने में समर्थ नहीं है। और याद रखना, ये जो कांपने वाले हाथ हैं तो कल उन्हीं हाथों ने आपको चलना भी सिखाया था। आज उनकी आंखों को सहारे की जरूरत है, तो कभी उन्हीं आंखों ने आपके भविष्य के सपने भी तो देखे थे। इसलिए अदालत का कानून अपनी जगह है, लेकिन औलाद का फर्ज है कानून से कहीं बड़ा। क्योंकि माता पिता को बुढ़ापे में मकान की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, उन्हें जरूरत होती है अपनेपन की। उन्हें जरूरत पैसे की नहीं होती है, उन्हें जरूरत होती है सम्मान की, और इन सबसे बढ़कर अपने बच्चों के साथ की। जिस दिन घर के बुजुर्ग अकेले रोने लगे, उस दिन समझिएगा उस घर की दीवारों को खड़े रहने का अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं कि उस घर की दीवारें खड़ी तो हैं, लेकिन परिवार कहीं टूट चुका है। और याद रखिए, माता पिता की सेवा कोई एहसान नहीं है, ये उस जिंदगी का कर्ज है जो उन्होंने हमें देखकर बिताया है। और सबसे बड़ी बात, ये तो वो कर्ज है जो उन्होंने हमें देकर खुद गुजारी है। अगर आपको लगता है कि हर माता पिता को अपने कानूनी अधिकार की जानकारी होनी चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें आप लोग, ताकि माता पिता अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो। और इस वीडियो के माध्यम से मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि हर बच्चे को अपना केवल अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, बल्कि उनको इस बात का एहसास करवाना चाहिए कि क्या बेटा और क्या बेटी पैदा की है मैंने। चलिए दोस्तों, मामला बड़ा महत्वपूर्ण था, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा शानदार निर्णय रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।